जय जितवाहन बाबा। प्रेम से बोलिए जितवा भगवान की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे, बड़े गरीब ब्राह्मण थे। बेचारा गांव गांव में मांगते थे, लेकिन फिर भी उनका 2 वक्त का रोटी नहीं पूरा हो पाता था। वो ब्राह्मण बहुत मेहनती थे, पूजा पाठ करवाते थे, गांव गांव में घूम घूम कर मांगते थे, लेकिन उनका पूरा नहीं होता था। उनका 5 संतान था और 5 संतान बड़ा खुशी रहता था। जहां तक कि उनके घर में कम भोजन बनता था तो अपने माता पिता को जी भर के भोजन कराने का कोशिश करता था। लेकिन वो जो ब्राह्मणी जब कोई व्रत करती थी, कोई पर्व त्योहार आता था, तो अपने पति से कहती थी कि ब्राह्मण देवता, हे पति देव जी, मेरे पास इतना ही चावल है, इतना ही आटा है, भला हम कैसे भोजन करेंगे ये पर्व में? मेरे बच्चे का मेरा मायके पहुंचा लाइए। और ब्राह्मण अपने 5 बच्चों को अपना ससुराल बच्चे का नानी घर पहुंचा दिया करते थे। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि जीवित पुत्री का व्रत का दिन आया। जब जीवित पुत्री का व्रत का दिन आया तो नहाई खाए से पहले ये ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि कल का दिन नहाई खाए है और 5 बच्चे मेरे पास हैं, तो हम व्रत करेंगे तो मेरा बच्चा यहां पर यदि रह जाएगा तो कैसे करके हम व्रत करेंगे? आज भी उपास रहेंगे, कल भी उपास रहेंगे। हे स्वामीनाथ, मेरे बच्चे का पहुंचा दीजिए मेरा मायके। बच्चा ने सुन लिया, और बच्चा ने सुन लिया तो सोचता है कि मेरी माँ मुझे पहुंचाने के लिए कह रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम खुद को चले जाएं। और बहन जी, 5 संतान ब्राह्मण का आपस में बात करके और आधी रात में निकल गया। आधी रात में निकल गया तो चलते घना घोर जंगल बीच में पड़ता था। 5 बच्चन जंगल में चला गया। जंगल में जब चला गया तो एक नागिन थी। नागिन थी तो दोनों आपस में बैठकर बात कर रही थी, और ये 5 बच्चा उसी रास्ते से जा रहा था। नाग बोलता है नागिन से कि बहुत सुनहरा हवा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कोई मनुष्य यदि देख लेगा तो हम लोग दोनों का मार देगा। नागिन कहती है कि आधी रात में भला कौन आएगा? और इस 5 बालक पे नजर पड़ गया तो नागिन बोली, हे स्वामीनाथ, देखिए, हमने तो बोले थे कि कौन आएगा, लेकिन आधी रात में भी 5 व्यक्ति पार हो रहे हैं। यदि मुझे देख लेंगे तो भला हमें मार डालेंगे। नागराज कहते हैं, अरे वो हमें क्या मारेगा, वो तो छोटा छोटा बालक है और उसका कहानी तो अजीब है। बोले कि महाराज, उसका कहानी क्या है?
कि देखिए नागिन, हम एक सर्प भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे बच्चा मेरे सामने रहे। लेकिन ये पांचों बच्चा की माँ पिता ब्राह्मण और ब्राह्मणी है। इसकी माँ जितिया व्रत कल करेगी, सवेरा होगा तो नहाई खाई रहेगा और उसका दूसरा दिन उपवास में रहेगी। और उसकी माँ और पिताजी इसका छोड़ लाते थे इसके नानी के घर। बच्चा खुद के जा रहा है, इसको माता पिता को नहीं पता है। बोले कि ऐसा, बोली नागिन ऐसा, आखिर क्यों ऐसा करती है? नागराज बोले इसीलिए करती है कि उसके घर में खाने का पूरा नहीं होता है। बोले कि आखिर इसके घर खाने का क्यों नहीं होता है? करने लगे कि देखिए जो ब्राह्मण है वो बड़े भक्त हैं, भगवान के पुजारी हैं, और जो ब्राह्मणी है वो चटोरनी है। ब्राह्मण देव पूजा पर भी बैठते हैं तो ब्राह्मणी सोचती है कि क्यों ना उस पूजा का सामान भी थोड़ा सा हम चुरा के पहले खा लें। इसीलिए उसका घर में बरकत नहीं मिलता है। कोई सी देवी देवता का पूजा पाठ ब्राह्मणी नहीं करती है, हर चीज का अपमानित किया करती है। ए नागराज बोले कि ऐसा प्रभु? तो हाँ। बोले कि ये निर्दोष बच्चा को क्या दोष है? आधी रात में ये जा रहा है, माया लगता है, क्या करूं? जी करता है कि पांचों बालक के अपना पास हम रख ले। नाग बोले कि पहले अपना ठिकाना है। बोले कि हम उस बालक के पास जाएंगे। नागिन जो थी माँ होती है, अपना रूप बदल ली। इच्छाधारी नाग और नागिन दोनों थे, अपना रूप बदल लिए और अपना रूप बदल के और इसके पास, बच्चे के पास गए और जाकर कहने लगे कि बेटा, इस नीच आधी रात में तुम कहां जा रहे हो? बोले कि माता, आप जब बेटा बोले हैं तो आप तो मेरे माता ही हुए। क्या करूं, मैं एक गरीब घर के हूं, मेरे माता पिता बड़े गरीब हैं। कल जितिया का दिन है तो मेरे माता पिता ने मुझे नानी घर छोड़ आते थे, लेकिन मैंने सोचा कि ना तो माता पिता के पास रहेंगे और नहीं मुझे नाना नानी के घर छोड़ेंगे। इसीलिए मैंने आधी रात में पांचों भाई बहन घर छोड़कर निकल दिया हूं और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी वन में ही कहीं जगह में, किसी जगह पे रह के फूल पत्तियां खा के अपना जीवन बिता लेंगे। नाग रानी कहती है कि बेटा मेरे साथ चलो, हम कुछ देंगे। पांचों बच्चा नाग रानी के साथ इनके स्थान पर आ गया। अब पांचों बच्चा ने देख रहा है कि इनके स्थान पे तो छोटी छोटी नाग पोलियो कुलबुला रहा है, बुल रहा है, दौड़ रहा है। पांचों बच्चा घबरा कर बोला, माता जी ये सब क्या है? नागरानी बोली, बेटा ये सब मेरा पुत्र और पुत्री है, इसके लिए भी मैं व्रत रख रहा हूं और इसके लिए मैं व्रत रख के इसका आयु लंबा करूंगा। लेकिन अपने नजर के सामने तुम्हारे माता पिता कैसा है जो तुम्हें दूर कर दिए? और नागराज के बोले कि हे नागराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, पाँव पड़ती हूं, हाथ जोड़ती हूं, आप इसे कुछ दीजिए। नागराज ने क्या किए कि अपने मुख से एक अंगूठी दिए और बोले कि हे बालक, इस अंगूठी को लो और सवा हाथ धरती लीप देना
और सवा हाथ धरती लिप के और बोलना कि हे नाग की अंगूठी, हे जितवाहन भगवान, मेरा यहाँ पे सुंदर सा महल हो जाए और मेरे महल के पास कुआं, तालाब, बाग बगीचा, फुलवारी सब कुछ हो जाए, तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा। पांचों बच्चा ने अंगूठी को ले लिया और अपना घर से थोड़ा दूर हटके सवेरे होते ही वहां पहुंचा और जाकर सवा हाथ धरती को लीप दिया और लीप के और पांचों भाई बहन ने हाथ जोड़कर विनती करके कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, हे जितवाहन महाराज, मैंने तो छोटा बालक हूं, मैंने तो कोई पूजा पाठ नहीं जानता हूं, लेकिन हे जितवाहन भगवान, मैंने सच्चे मन से आज आपको पुकार रहा हूं। हे नागरानी, हे नागराज, यहाँ पे मेरा पांचों भाई के रहने के लिए एक सुंदर सा घर बन जाए और बाग फुलवाड़ी लग जाए और मेरा खाने और पीने का व्यवस्था हो जाए। बहन जी, कहते ही कुछ ही क्षण में इनका घर वहां पर सुंदर सा बन गया। सुंदर सा घर बन गया। सवेरा हुआ, सारा लोग देखने लगे कहाँ के राजा आ गया और इसे घर बन गया। अब ये ब्राह्मणी के बात कहते हैं। जब सवेरे हुआ तो ब्राह्मणी जागी तो ब्राह्मणी देखने लगी कि पुत्र और पुत्री घर में तो है ही नहीं। ब्राह्मणी ने खूब सुंदर सुंदर व्यंजन बनाई नहाई खाई के दिन और अपने पति से बोली कि हे पति देव जी, आज आपका दिन नहाई खाई का है, आप गांव चले जाइए और कुछ मांग के ले आइएगा। आप जल्दी से नहा धोकर चले जाइए। ब्राह्मण भी भूखे प्यासे घर से निकल दिए और गांव में मांगने चले गए। गांव में मांगने चले गए और माँ जो थी, माँ ने सुंदर सुंदर भोजन बनाकर और जब भोजन पर बैठी तो उसका भोजन राख बानी छाए भांग भभूत हो गया। उसका जो भोजन था, भोजन सुंदर भोजन नहीं रहा। अब वो दिन भर भूखी रह गई। यह बच्चन जो था खुशी से खा रहा था। उसके घर बच्चन के पास सारा सुविधा हो गया। और जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण मांगने को लिए निकले तो नया घर पाकर उसी स्थान पे जाकर भीछा मांगने को लिए खड़े हो गए। जब भीछा मांगने को लिए खड़े हो गए तो उनका बेटा और बेटी बाहर से निकला। अरे, तूने तो रात्रि में घर में सोया था, आज यहां पर है इतना सुंदर महल में। पांचों संतान बोला, पिताजी, मैं तो अपने किस्मत से ये महल पाया हूं और आप और माता जी जाकर खुशी से रहिए। मैंने तो ऐसा निर्दयी माता पिता नहीं देखा था। भगवान की कृपा से मुझे ये सब धन मिला है। ब्राह्मण ने आंखों से आंसू बहाकर कहने लगे, पुत्र, मैं तो दिन भर मांगता हूं, पूजा पाठ कराता हूं, लेकिन चैन से भी तो नहीं खाता हूं। आज भी मैं भूखे घर से निकला हूं। मैंने कल का दिन तो मांगा और तुम्हारे घर सर्व चीज रख दिया है, लेकिन माँ ने भोजन बनाकर नहीं दी। कई प्रकार के भोजन बनाई, लेकिन मुझे भोजन करने को नहीं दी। पुत्र बोला, पिताजी, आप इसी जगह रहिए, माँ अकेले खाएगी और खुश रहेगी। गुरु भाई बहना, पांचों संतान के साथ पिताजी उसके रहने लगे। और ये जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी अपने बच्चे के बिना, पति के बिना रहने का आदत सीखने लगी। दर दर भटकने लगी,
लगी, ठोकरें खाने लगी। लेकिन जब ठोकर लगा, एहसास हुआ कि बच्चे क्या होते हैं और पति क्या होते हैं, तो इधर उधर घूमने का, खोजने का कोशिश करने लगी। कई दिन का भूखा ब्राह्मणी अपने बच्चन के पास पहुंच गई और बच्चे को देखकर लालायित हो गई और आंखों से आंसू भरने लगा। बच्चों का प्यार हो गया, प्यार उमड़ गया। माँ के अपना साथ रख लिया और माँ जो थी बच्चे के पास गई तो बच्चे बोला, माँ तूने तो कोई व्रत करती थी तो मुझे अपना नजर से दूर किया कर देती थी, लेकिन आज तुम्हें कैसे याद आ गया कि अपने बच्चे के पास जाएं? ब्राह्मणी बोली, बेटा मुझे मेरा गलती का क्षमा कर दो, मैं अपने गलती पे पछतावा कर रहा हूं। हे भगवान, मेरे जैसा माँ किसी को नहीं दे। मैंने अपने बच्चे के लिए व्रत नहीं करता था, मैंने तो अपना बस एक आश्रय पूरा करता था कि इसी बहाने मुझे खाने का मिलेगा और इसी लालच में मैं व्रत किया करता था। हे पुत्र, आज से मैं सच्चे मन से व्रत भी करेंगे और भगवान का पूजा पाठ भी करेंगे और तुम्हारे पिता का सेवा भी करेंगे। गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी का ज्ञान हो गया और ध्यान भी हो गया और उस दिन से सच्चे मन से पूजा पाठ करने लगी और बच्चे के लिए व्रत करने लगी। और जब पूजा पाठ करने लगी, व्रत करने लगी, तो ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ, परिवार के साथ खुश भी रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ब्राह्मणी के जैसा किसी का बुद्धि ना हो, जो ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ क्या करती थी। जो भी आप बनाएं, लेकिन बच्चे के साथ मिलजुल कर बांट के खाइएगा, क्योंकि जिसका संतान है उससे बड़ा कोई धन नहीं हो सकता है। संसार में सबसे बड़ा धन संतान होती है। तो गुरु भाई बहना, संतान के लिए तो लोग कुछ भी करते हैं। एक मिट्टी का पूजा, पत्थर का पूजा, मंदिर, मस्जिद, कोई देवी देवता अपने संतान के लिए ही करते हैं। गुरु भाई बहना, जो हम लोग खैर जितिया कर रहे हैं तो किस लिए? संतान के लिए, संतान की आयु के लिए। और जिनका संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। और वो ब्राह्मणी क्या करती थी? अपने बच्चे को नजरों से दूर किया कर देती थी। तो बहन जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि बच्चे आपको दूर में रहते हैं तो जितिया व्रत के दिन आप अपने बच्चे को फोन करके और बात कीजिए, बात करके उन्हें आशीर्वाद दीजिए और बच्चे भी आपका प्रणाम करके आशीर्वाद मुख भरा लेगा और आप भी उसे अपने तहे दिल से, आत्मा से आशीर्वाद दीजिएगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा जरूर लिखिए। धन्यवाद।